आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। समर्पण भाव से होती भक्ति, भक्ति में शर्त न चलती। प्रभु कृपा से सब कुछ होता, इसी से पाले दुनिया पलती। समर्पण भाव से भक्ति होती है और भक्ति में शर्त नहीं चलती। लेकिन आज का जो इंसान है वो भक्ति तो करता है, लेकिन भक्ति करते करते उसकी शर्त ज़्यादा रहती है। जैसे भी हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा से एक एक चीज़ को मांगना शुरू कर देते हैं। परमात्मा भी सोच में पड़ जाता है, मैंने इतना इसको दिया है फिर भी इसका मन क्यों नहीं भरता। इसीलिए कबीर महात्मा को कहना पड़ा, उन्होंने लिख के रखा, आशा तृष्णा ना मरे, मर मर गए शरीर, एक कह गए दास कबीर। वो कहने लगे कि मनुष्य की जो मन की जो इच्छा है वो कभी मरती नहीं। जैसे भी एक चीज़ मिल जाती है तो परमात्मा को कहता है मुझे ये चाहिए। जैसे भी हम देखते हैं समाज में, अगर कोई इंसान रोड पे से चलता है तो चलते चलते उसके पास अगर साइकिल हो जाती है तो देखता है कि मेरे पास में स्कूटर गई है तो मुझे स्कूटर मिल जाए तो अच्छा। तो परमात्मा तो कृपा कर ही देता है, उसे स्कूटर भी मिल जाती है। फिर स्कूटर मिलने के बाद वो देखता है कि अभी बारिश का समय आया है। अगर मेरे बाजू से फोर व्हीलर कोई गई तो कहता है कि मुझे फोर व्हीलर मिल जाए तो अच्छा है, अभी बारिश का समय है, पानी का समय है, मुझे फोर व्हीलर मिल जाए तो अच्छा है। परमात्मा तो वो भी दे देता है, उसे फोर व्हीलर भी मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा एक एक चीज़ इंसान को देता है, इंसान परमात्मा को ही भूल जाता है। तो इंसान बाद में कहता है कि मुझे परमात्मा की क्या ज़रूरत है, मुझे भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचता, हम जितने भी सामान इकट्ठा करेंगे ये सारे शरीर के लिए है। तो ये तो बाद में, अंत में इन्होंने काम में आना ही नहीं। अंत में जो काम आना है, जो गुरु ने दिया हुआ जो नाम है वो काम में आने वाला है। तो ये भूल जाता है। बाद में कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो परमात्मा को कहता है मुझे ये दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो। लेकिन एक कभी ये सोचता नहीं, इस सबके भले की कामना नहीं करता। लेकिन साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं, वो सारे विश्व के लिए भला मांगते हैं। अभी अभी हमने देखा, नया साल शुरू हुआ तो सभी साधु संत महात्माओं ने इस परमात्मा को प्रार्थना की कि परमात्मा को कह दिया अभी पूरा जो 2020 का जो साल गया सबका ही कोरोना में गया। साधु संत महात्माओं का दर्शन नहीं हुआ, किसी सत्संग नहीं मिली, किसी सेवा करने का मौका नहीं मिला। वो जो हमारी लगन थी सत्संग के प्रति प्यार था वो भी कम हुआ। साधु संत महात्माओं को भी घर पर नहीं बुला सके और हम भी किसी के घर पर नहीं जा सके, तो समर्पण तो हुआ नहीं। तो आज नया साल में हमें समर्पण कैसा करना चाहिए, तो ये साधु संत महात्मा बार बार कहते हैं कि समर्पण ऐसा हो, जैसे भी हम समर्पण हो जाते हैं तो बाद में समर्पण से हमारे मनों में वो सहनशीलता आ जाती है। और आज ज़रूरत है सहनशीलता की। हम देखते हैं कि हम संसार में रहते हैं, संसार की बातें हो जाती है तो इंसान के मनों में जो सहनशीलता थी वो कम हो जाती है। और जितनी हम सत्संग करेंगे, साधु संत महात्माओं की सेवा करेंगे, जो गुरु ने नाम दिया है वो नाम लेंगे तो हमारे मन में वो सहनशीलता आती है। महाराष्ट्र के संत आदरणीय एकनाथ जी
उनके जीवन में वो सहनशीलता थी। जब वो नहाने गए तो उसी गांव का एक इंसान था। तो जैसे ही संत एकनाथ महाराज नहाने गए, नहाकर नदी से बाहर निकले तो उस इंसान ने पान खाकर उसके आंख के ऊपर थूक दिया। तो बाद में ही जैसे वो इंसान थूका तो संत एकनाथ जी फिर गए, फिर नदी में नहाए। ऐसे करते करते 100 बार उनका नहाना हुआ। लेकिन जो थूकना वाला इंसान था वो परेशान हो गया। वो कहने लगा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता? लेकिन संत एकनाथ जी कहने लगे, वो आपकी कृपा हो गई, इसलिए मुझे 100 बार आज नहाने को हो गया। तो ये होती है सहनशीलता। इतनी तो सहनशीलता हमने किसी के जीवन में नहीं देखी। एक एक संत महात्मा हुए जिनके पास इतनी सहनशीलता है कि अगर कोई बात हम ऊंचे शब्दों में भी कह देते हैं, फिर भी महात्मा बड़े प्यार से सहनशीलता के साथ उस बात को भूल देते हैं। कहते हैं, महापुरुषों जी ये क्या हो गया? ये बात संतों से जब मिल जाते हैं तब हमें पता चलता है इनमें कितनी सहनशीलता है। और हर एक इंसान में वो हमें गुणों का ग्राहक बनना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास एक गुण अच्छा हो। सबके पास गुण है, हमने गुणों का ग्राहक बनना है। किसी के पास प्रेम है, किसी के पास सहनशीलता है, किसी का पास नम्रता है। सारे जो गुण है साधु संत महात्माओं के पास है। इसीलिए वो मराठी में कहते हैं, संतांची अंगी अवगुण मिळेच ना। जो संत होते हैं उनके जीवन में कभी वो जो अवगुण है उनके पास मिल ही नहीं सकते। तो हमने देखा सबके हृदय में वो प्यार है, नम्रता है, सहनशीलता है, करुणा है, दया है। तो हमने समर्पण भी होना है, सहनशील भी रहना है। और नया साल का हमने ये 2 जो गुण है हमने हमारे जीवन में कर्म में लाने हैं। आदरणीय साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।